नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग, नमस्कारम। कन्नड़ में भी मैंने बोला है। ठीक है, मैं सुधांशु पांडे, मैथ्स विद स्टूडेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स का एक टॉपिक लाइट, जो कि ग्रेड 10 का है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे दोस्तों इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स। किस तरीके से इमेज बनती है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज उसकी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम उस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आगे समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। हमने देखा था आग वाग लगा दी थी हमने दुनिया में, और मेरी वीडियो पे कॉपीराइट भी आ गया था। पता है आपको, मैंने आपको दो वीडियो दिखाई थी, एक मिस्टर इंडियन हैकर की और एक वीडियो और दिखाई थी किसी इंसान की। तो उन दोनों बंदों ने मेरी वीडियो पे कॉपीराइट डाल दिया। हालांकि फिर एजुकेशन पर्पस की वजह से उन्होंने उस कॉपीराइट से मेरी वीडियो को ब्लॉक नहीं किया यूट्यूब ने, नहीं तो मुझे उतना पोर्शन इरेज करना पड़ता है। तो आगे से मैं थोड़ा सा और सतर्क रहूँगा। ठीक है, चलो, तो ये पोर्शन हम लोगों ने देख लिया था, प्रिंसिपल एक्सेस किस तरीके से होता है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, अगर आपको याद होगा यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी प्रकार की रेस हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली 4 प्रकार की रेस को पढ़ेंगे। ठीक है, 4 प्रकार की रेस कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं बच्चों। तो पहले रेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो पहली वाली जो रे होगी बेटा वो पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल होगी। दूसरी वाली जो रे होगी बेटा वो फोकस से पास करने वाली होगी। तीसरी प्रकार की जो रेस होगी बेटा वो हम करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और चौथी वाली जो रे होगी वो पोल से होगी। ठीक है, आप लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कि कितने प्रकार की रेस हम बनाते हैं। किसी भी इमेज की पोजीशन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 रेस चाहिए। कितनी रे चाहिए? 2 रे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए, आई रिपीट, कि हमें सिर्फ 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन उन 2 रेस में से जो हमें चूज करना है वो इन 4 रेस में से हम चूज करते हैं। इनमें से कोई भी 2 रे चूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रियल में आ जाएगा आंसर। अगर तुम लोगों के पास रूलर और पेंसिल है, इरेजर है, तो मैं चाहता हूं कि रूलर, पेंसिल, इरेजर लेके बैठो और आपके सामने हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से इमेज और ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो अब इन 4 प्रकार की रेस का रहस्य क्या है? तो रेस का रहस्य ये है बच्चों कि अगर मान लो मेरे सामने कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसका मैंने एक शेप बना दिया आप लोगों के सामने। ये क्या है? कि स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों? महेशा बताओ बेटा, कौन सा मिरर है ये? अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि मैंने शेडेड रीजन नहीं दिखाया है, पर अब मैंने शेडेड रीजन दिखा दिया। अब बताओ कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इस स्ट्रेट लाइन का नाम बताएंगे शांभवी जी। शांभवी बताओ बेटा, इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? पोल? नहीं बेटा, लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सेस। क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सेस है। यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं बेटा सेंटर पे, इसको बोलते हैं पोल। बहुत बढ़िया, शाबाश। पोल होता तो है कुछ, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, महेशा आपको करना क्या है और सभी बच्चों को क्या करना है कि आप लोगों ने स्केल निकाल लेना है। ठीक है, और किसी भी सेंटीमीटर पे आप लोग फोकस पॉइंट मार्क कर दो, चाहे 2 सेंटीमीटर पे कर दो, और याद रखना कि 4 सेंटीमीटर पे जस्ट उसके डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर डाल दोगे। ठीक है, जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर लिया, अगर आप 5 ले रहे हो तो 2.5 पे डाल देना है। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकल लेंथ। फोकस हो गया ये। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप समझ में आ गई? क्या होती है रिलेशनशिप? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकस। यहीं से देख लो, मैंने तो फिगर बना दी। जब फिगर बनाता है आदमी तो उसको याद हो जाता है ना। खाना बनाने की रेसिपी देखें और हमें खाना बनाना आ जाए, ऐसा तो मुश्किल है।
तो उस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम सच में खाना बनाए तो हमारा खाना बन जाता है। तो हमने सच में खाना बना दिया। क्या किया हमने, 2 टाइम्स फोकस लिया तो क्या मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सी नहीं है, सॉरी, ये आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉइंट है फोकस, लेकिन जो लेंथ होती है उसको, फोकल लेंथ जो होती है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस का डबल होती है। जो ये डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। अब 4 प्रकार की रेस होती हैं, सारी प्रकार की रेस दिखाता हूं बच्चों। पहली रे हमारी कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, और ये सिर्फ कॉनकेव मिरर का दिखा रहा हूं अभी। जो रे पैरेलल जाती है वो हमेशा कहां से पास करती है बच्चों, फोकस से पास करती है। ठीक है, जो रे पैरेलल जाती है कहां से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, सॉरी ये कौन सा मिरर है, कॉन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब सारी की सारी रेस को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लाता है, कंसंट्रेट करता है, तभी तो आग जलती है। वो पॉइंट क्या है, फोकस। तो वो सारी की सारी रेस आती कहाँ से है, इन्फिनिटी से आती हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत पीछे से, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो अगर मैं एक रे नीचे भी बनाऊं, अगर मैं एक रे बच्चों नीचे भी बनाऊं, तो ये भी लौटेगी कहां से, बताओ, लौटेगी ये फोकस से ही। समझ में आ रहा है। और ये लौटती नहीं है, कहीं तुम सोचो आर पार हो जाती है, ये सारी की सारी यहीं फोकस पे आके मिल जाती है। ये सारी की सारी कहाँ पे आके मिलती हैं, फोकस पे आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आग लग जाती है, यहाँ आग लग जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन असल में ऐसा थोड़ी होता है, असल में तो ये इससे आगे भी चली जाती है, जाएंगी ही। समझ में आ रहा है। तो हम जो लाइन खींचेंगे हम फोकस के आगे लेके जाएंगे, अगर हम सारी रेस को फोकस पे नहीं दिखा रहे हैं तो। ये याद रखना, 2 रेस से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए मैंने कितना बोला, कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। अभी मैंने सिर्फ एक रेस सिखाई है आपको। कौन सी वाली सिखाई है, पैरेलल वाली। समझ गए, पैरेलल रे का समझ गए, ओके। इसको मिटा दूं अब, ये बना दिया तुमने, क्योंकि तुम्हें हर बार बनाना पड़ेगा, मैं इसी में इरेज करता जाऊंगा। ये बन गया सबका। तो ये बन गया। तो बच्चों अब हम चलेंगे दूसरे पेज पे, ठीक है। और इस पेज पे मैं अब आपकी ये वाली रे मिटा दे रहा हूं। अब हमारी रे वाली मिट जाएगी। आपको फिर से यही चीज बनानी है, फिर से आपको एक कॉनकेव मिरर बनाना है, फिर से आपको एक लाइन खींचनी है, फिर से आपको 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। ये बन जाए तो मुझे बताना बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे। अभी तक मैंने आपको पैरेलल वाली रे का बताया। जो रे पैरेलल जाती है कहां से लौटती है, फोकस से। फिर उसके बाद हम रे को कहां से टहलाएंगे, फोकस से लौटाएंगे। तो जो फोकस से लौटाएंगे कहां लौटेगी बच्चों, बताओ, उसी का उल्टा, पैरेलल। तो हमने एक रे बनाई बच्चों फोकस से पास होते हुए, मैंने एक रे दिखाई आपको फोकस से पास होते हुए। ये रे बेटा लौटेगी आपकी, कहां से लौटेगी, पैरेलल लौटेगी। समझ में आ रहा है बच्चों। जो रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल लौटेगी। ओके, एक और डायग्राम दिखा देता हूं, एक डायग्राम और दिखाता हूं बच्चों। तो जो रे हमारी फोकस से पास होगी वो लौटेगी कहां पे, वो लौटेगी पैरेलल। अभी मैंने आपको 2 रे सिखा दी। पहली वाली पैरेलल गई, फोकस से लौटी, दूसरी वाली फोकस से गई और पैरेलल लौटी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से भी दिखाया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी दिखाया। ये व्हाइट कलर की लाइन इंसिडेंट रे है, रेड और ऑरेंज कलर की लाइन रिफ्लेक्टेड रे है। जब ये बन जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर अगले पेज पे चलूंगा।
आप लोग भी चाहे अगले पेज पे ले जाना, अगर छोटा छोटा लिख रहे हो, पेज बचा रहे हो, तो फिर उसी में नीचे एंट्री कर देना। हो गया बच्चों? मनीषा बेटा हो गया? यस सर। चलो अब हम तीसरी प्रकार की रे को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम तीसरी प्रकार की रे को पढ़ेंगे, और तीसरी प्रकार की रे में फिर से आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी किसी को। अगर मैं बनवा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ कारण है, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब हम बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से बनाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से आप लोगों ने एक ऐसी आर्क बनानी है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, फोकस बनाना है, 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है 4 सेंटीमीटर पे। इसको बना लो, जब फिर से बन जाए मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे रे जाती है और कैसे वापस आती है। बन जाए तो बता देना बेटा। हो गया। बन गया? ओके हाँ। ठीक है महेशा। तो अब क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास अगर याद होगी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा, जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है इसका जो इस पे एक टेंजेंट हम खींचते हैं, याद है आपको? मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। मैंने बोला सर्कल पे जो एक लाइन टच करते हुए जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, और टेंजेंट से जो रेडियस का एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, और इसी रेडियस को हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैंने बोला था द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, याद आ रहा है आपको, टू द मिरर, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो मैं उसमें आपको नॉर्मल समझा रहा था। तो नॉर्मल मैंने बताया था कि एक टेंजेंट होती है और एक लाइन परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो किसी भी सर्कुलर पाथ में कोई भी रेडियस हमेशा क्या होता है, उसके नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है? सेंटर ही तो है। और अगर मैं इससे लाइन लेके जाऊंगा, इससे मैं लाइन लेके जाऊंगा, तो ये लाइन क्या होगी बच्चों? 90 डिग्री। क्या होगी ये लाइन? 90 डिग्री। किसके? इसके। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींचा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस टेंजेंट से अगर मैं इसका एंगल नापूंगा तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा इस सर्कुलर पाथ से। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका कोई एंगल बना मिरर के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? अगर मैं नॉर्मल पे, आप ऐसे समझो बच्चों कि मान लो ये जो आपका मिरर होता है, ये मान लो ये आपका मिरर है, इस मिरर में ये नॉर्मल है, तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहला लॉ तो यही है। पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल पे ही जाए, मतलब लाइन आपकी 90 डिग्री पे ही जाए, तो एंगल क्या बन गया? 0। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही महेशा बेटा? ठीक है, नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में? मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है नॉर्मल के साथ होता है। अगर वो लाइन, अगर ये वाली रे, ये जो रे इंसिडेंस है मैंने नॉर्मल से फेंक दी, तो एंगल क्या हो गया? 0। तो जो 0 से गया वो 0 से ही वापस आ जाएगा। क्षमा बेटा आ रहा है? ऐसे कर दो, आ रहा है। क्षमा भी आ गया। तो जो रे हमने यहां से भेजी वो कैसे लौटेगी? वो बेटा उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक है, उसी रास्ते वो
वापस आ जाएगी ऐसे। समझ में आया? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है, 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब सेम। ठीक है, खत्म हो गया बात 3। अब आते हैं पोल पे। तो पोल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है बेटा। पोल ही हमारा नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, ये दोनों एक ही में बना दो तुम लोग, ये जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई उसी एंगल से रिटर्न हो गई, उसी एंगल से रिटर्न हो गई। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में क्या? 4 प्रकार की रे बताई मैंने, 4 प्रकार की रे का मैंने आपको बता दिया कि I = R। पहली रे जो पैरेलल से गई थी फोकस से पास होती है, जो रे फोकस से गई थी दूसरी फिगर में बनवाया था वो पैरेलल लौटती है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, जो रे पोल पे गिरती है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया इतना? ठीक है, किसी को डाउट बन गया ये फिगर? ठीक है, देख लेना। अगले पेज पे चलते हैं। देखो बच्चों, अब मैं अगर आपसे एक सिंपल से सवाल पूछूं कि कितनी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, ताकि आपको ये बात याद हो जाए। ठीक है, मेरा सवाल ध्यान से सुनना। मेरा सवाल ये है बच्चों कि कितनी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। ठीक, चलो, तो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? जैसे सूरज है तो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है बच्चों? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ कितनी पोजीशंस हैं? अगर यहाँ की पोजीशन की बात करूँ तो हमारे पास एक पोजीशन है बेटा सी से पहले, सी से पहले। तो सी से पहले वाली पोजीशन को हम बोलेंगे बियॉन्ड सी। क्या बोलेंगे? बियॉन्ड। एक पोजीशन है एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सूरज था, फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले रखा गया, फिर सी पे रखा गया, उसके बाद कहाँ रखा जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। पहले तो ये 6 पोजीशन देखो, आपको ये समझ में आ रही है लॉजिक के साथ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया बहुत दूर, जैसे सूरज है, फिर ऑब्जेक्ट डबल जहां फोकस होता है उसके डबल डिस्टेंस से पीछे रखा गया, फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा गया, फिर एफ पे रखा गया, फिर ये। अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसकी तो ये मान लो 6वें नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है, ये 4थे नंबर पे है, ये 3रे नंबर पे है, ये 2रे नंबर पे है और पहला नंबर इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए मैंने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम हर एक केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे और बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज को भी करना शुरू करेंगे। शुरू करें? रेडी सब लोग? ये 6 लिख लो, ये 6 लिख लो, हम एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। 6 पेज पे यही पढ़ाऊंगा मैं, अगले 6 पेजेस में तुम लोग इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बनाओगे और बार बार फिगर भी बनाते रहना। मैं बता रहा हूँ, एक याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। इन 6 का याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। हो गया बच्चों? Yes, ये sir. 6 पोजीशन, 6 डिफरेंट पोजीशन याद होनी चाहिए आपको। 6 डिफरेंट पोजीशन याद होनी चाहिए। याद करने के लिए मैंने लॉजिक बताया आपको। पॉइंट्स अगर याद है तो पोजीशन उसके हिसाब से रख लेगा आदमी। सबसे दूर, थोड़ा पास, उसी सी के ऊपर रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे रख दिया, बिटवीन एफ एंड पी। ये तो पूरा लॉजिकल चल रहा है अभी। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बेटा मैंने सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, मैं अब इसी के कई सारी कॉपीज बना लेता हूँ।
2, फिर 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक ही पेज में मैं आपको सारे बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले और बीच में हमने प्रिंसिपल एक्सेस बना लेनी है। ठीक है, अलग अलग, ये मान लो एक पहली प्रिंसिपल एक्सेस है, सारी एक ही नहीं है समझ लेना, सब फिगर्स अलग अलग हैं, इसलिए कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये आपकी दूसरी प्रिंसिपल एक्सेस है, बनेगा नहीं, सॉरी नहीं बनेगा बेटा, इसमें जगह चाहिए खूब सारी समझाने के लिए। देखो आलसपना करता है आदमी तो ऐसे ही होता है। ठीक है, इसी स्केल ले लिया मैंने, और मैंने इस बार 4 सेंटीमीटर भी बनाता हूँ मैं। तो 2 सेंटीमीटर पे ये हो गया फोकस, और इसी की एक कॉपी बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों सी, ये हो गया एफ। ठीक है, जैसा तुम करोगे वैसा अपने आप ही बनता जाएगा, देखना। अगर तुमने एग्जैक्ट नाप के बनाया है तो गलती होने के चांसेस है ही नहीं। तो सबसे पहला केस है बेटा एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरेगी बताओ बच्चों? सारी की सारी रे कहाँ से गुजरेगी? फोकस पे, यहीं से आएगी। तो सारी की सारी रे फोकस पे बनेगी, पहला केस है ये। पहला केस क्या है? एट इन्फिनिटी। तो 2 रे उठानी है आपने। ऑब्जेक्ट भैया इन्फिनिटी पे तो बहुत बड़ा है, तो वहां से जो रे आ रही है कैसी है? वो पैरेलल ही है। तो दोनों रेस कौन सी इसमें होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये एट इन्फिनिटी है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की इमेज की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगी बेटा? एट एफ। क्या होगी? एट एफ, पहली। दूसरे नंबर पे कैसी होगी? क्वालिटी रियल। कैसे होगी? रियल। और बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, क्योंकि एक पॉइंट साइज में ऑब्जेक्ट देखो इन्फिनिटी पे सूरज कितना बड़ा है, और उसकी हमने इतनी छोटी सी इमेज पाई थी, याद है आपको? जिसको हमने पेपर से जला दिया था। तो जो इमेज पाई थी कैसी थी? रियल थी। और कैसी थी? पॉइंट साइज्ड, या फिर हम इसको बोलते हैं बेटा हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। और क्या होगी बेटा? इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड लिख लो एक साथ ही, चलो टाइम बचाओ। रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ ही लिख लो। पोजीशन है उसकी एट एफ पे, फोकस पे, और पॉइंट साइज है। कैसा है उसका साइज? पॉइंट साइज। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़े। दूसरा केस बेटा अब। ठीक है, दूसरे केस में बेटा जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी था, अब उसमें हम क्या लिख देंगे? बियॉन्ड सी। क्या लिख देंगे? बियॉन्ड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों? बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी अब ऑब्जेक्ट लेते हैं, सेम फिगर आपको बनानी पड़ेगी उसी तरीके से, ये तो बनाना ही है आपको। और इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे बच्चों? आप ऑब्जेक्ट रखोगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दो ऐसे, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट से मैंने बोला था कितनी रे चाहिए होती है बेटा हमें? 2 रे। कितनी रे चाहिए होती है? 2 रे। तो पहली रे मैं कहाँ से लेके जाऊंगा बेटा? पहली रे मैं लेके जाऊंगा पैरेलल। कैसे लेके जाऊंगा? पैरेलल। तो पैरेलल रे लेके जाऊंगा तो उसको कहाँ से लौटा दूंगा मैं?
सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जो रे पैरेलल गई दोस्तों वो कहाँ से लौटेगी? फोकस से। यही पढ़ा था हमने, ठीक है, यही पढ़ा था। और फिर मैंने कहा था कि जो रे आपकी फोकस से जाएगी, जो रे आपकी फोकस से जाएगी वो कहाँ से लौटेगी? बताओ क्या बोला था मैंने, कहाँ से लौटेगी वो लौटेगी पैरेलल, लौटेगी पैरेलल। और जब पैरेलल लौटेगी तो आप देखना जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी बिटवीन सी एंड एफ ही बननी चाहिए। किसी की नहीं बन रही है तो मुझे बताओ। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा, दो रे का इस्तेमाल किया गया। पहली रे पैरेलल गई, फोकस से लौटी, दूसरी रे फोकस से गई, पैरेलल लौटी। दोनों जहां पे मिल रही हैं वहां पे आपकी इमेज बनेगी और इस तरीके से इमेज बनेगी। तो अब इमेज की प्रॉपर्टीज लिख देते हैं बच्चों। दूसरे नंबर पे इमेज की प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। देख के क्या लग रहा है मुझे, एक प्रॉपर्टी बताओ। चलो पहले पोजीशन बताओ, पोजीशन कहाँ है? इमेज की पोजीशन बताओ बच्चों, कहाँ पे है? क्या? बिटवीन सी एंड एफ। बहुत बढ़िया, हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पोजीशन, उसकी साइज मतलब क्वालिटी बताओ कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है? रियल। उसको रियल में हम पा लेंगे ना, यहाँ पे पेपर रख देंगे तो क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड तो सभी केसेस में होती है बेटा, बस एक को छोड़ के। रियल एंड इन्वर्टेड तो सभी में लिखना है। तो अब जो हमने हाईली डिमिनिश्ड लिखा था उसमें कौन सा वर्ड हटा देंगे? हाईली हटा देंगे, ठीक है। कैसे लिख देंगे? स्मॉल साइज। छोटा हो गया सर साइज, देखो देखने में ही छोटा लग रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? ये छोटा है ना। कितनी प्रॉपर्टीज थी? तीन ही थी। पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ठीक है। इसको लिख लो बच्चों, फिर हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। नहीं है, चलो बन गया बच्चों। चलो अगले पे चलते हैं। तो अगले केस में अब हम कहाँ रखेंगे बच्चों? तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था बताओ? तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट कहाँ था बच्चों? अरे नाम ही भूल गए क्या तुम लोग? है? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब शांत है। कहाँ पे रखा गया ऑब्जेक्ट? एट सी पे। तो अब तीसरी फिगर तुमने बनानी है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देना है? सी पे रख देना है, ठीक है। तो हमने सी पे रख दिया ऑब्जेक्ट। और अभी जादू देखना तुम। सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों, तो हमने कितनी रे बनानी होती है? दो बनानी होती है। तो पहली रे हम कैसे बनाएंगे? पैरेलल, ठीक है। कहाँ कैसे बनाएंगे? पैरेलल। और कहाँ से लौटाएंगे? लौटाएंगे हम, अरे लौटाएंगे बच्चों हम फोकस से, ठीक है। पहली रे कैसे गई? पैरेलल। लौटी कहाँ से? फोकस से। फिर दूसरी रे मैंने क्या बोला था कैसे खींचेंगे हम लोग? फोकस से। अभी तक तो ऐसे ही कर रहे हैं। और लौटाएंगे कैसे इसको? लौटाएंगे इसको पैरेलल, लौटाएंगे इसको पैरेलल। और देखो मेरा तो एग्जैक्ट आया है, कंप्यूटर से चलती है चीज़ें, थोड़ी बहुत इधर उधर मैंने जुगाड़ भी कर देता हूँ मैं अगर नहीं बनता तो, लेकिन देखो मेरा बन गया, एग्जैक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट जस्ट इसके नीचे बना है। देखो बच्चों बन रहा है तुम लोगों का, एग्जैक्ट फोकस पे बनेगा ऑब्जेक्ट। किसका नहीं बन रहा है वो बताओ? सबका बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। देखो जस्ट उसी के नीचे बना है। सर मेरा थोड़ा साइड में बना है। साइड में बना, थोड़ी सी लाइन देखो बेटा टेढ़ी मेढ़ी करी है, या ये सेंटीमीटर तो ठीक खींचा है ना तुमने,
अगर ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर भी गलत है तो नहीं बनेगा, नहीं तो बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, तीसरा केस कहाँ पे रखा है, एट सी। तो इमेज की बात करते हैं बच्चों। इमेज की पोजीशन बताओ सबसे पहले, कहाँ पे बन रही है? कहाँ बन रही है बताओ बेटा हमेशा, सी पे। तो एट सी, ठीक है। साइज कैसी हो रही है फिर, रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही। फिर क्या है, साइज कैसी है बेटा उसकी, सेम साइज। तुमने एक पैटर्न देखा, जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, बहुत दूर था, तो इमेज चवन्नी सी बनी, चिल्ली भर की। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता गया, इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई, जो एक पॉइंट था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर ऑब्जेक्ट जब और पास आया, यानी सी पे आ गया, तो इमेज भी सी पे ही बनी, और कैसी बनी, उसके बराबर बनी, बन रही बराबर। यानी अब कैसे बनेगी, अगली बार कैसे बनेगी, अब इमेज बड़ी हो जाएगी, अब इमेज बड़ी हो जाएगी। और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। तीसरा केस हो गया, तो बताओ चौथे केस पे चलते हैं हम लोग। तो अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने, कहाँ पे रखा है बच्चों, अब की बार ऑब्जेक्ट हम रखेंगे कहाँ पे, कौन बताएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। सी पे रख गया, अब सी से और आगे आ जाएंगे। तो सी एंड एफ पे जब हमने रखा बच्चों, तो फिर से वही कार्य, पहली रे कैसे जाएगी, पैरेलल। कैसे जाएगी, पैरेलल। जो पैरेलल जाएगी वो कैसे लौटेगी, वो लौटेगी फोकस से। लौटा दी फोकस से। दूसरी रे कहाँ से आएगी, आपको पैटर्न समझ में आने लग रहा होगा कि रे हम कहाँ से भेज रहे हैं, ज़्यादातर एक पैरेलल भेज रहे हैं, एक फोकस से भेज रहे हैं। जो फोकस से जाएगी वो कहाँ से लौटेगी, वो लौटेगी पैरेलल। ठीक है, तो अब तुम देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बच्चों बन कहाँ रही है, पहले पोजीशन की बात करेंगे, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी। ठीक है, फिर रियल है और उल्टी हो रखी है उसकी, तो बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। अल्टी पल्टी हो रखी है, मुंह नीचे है पैर ऊपर है ना, बोलोगे सर पैर भी तो नीचे है, ठीक है दोनों ही नीचे, पर इन्वर्टेड है, वर्टिकली इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों एनलार्ज्ड है। कैसी है, एनलार्ज्ड। अब देखो अभी तक सेम साइज थी, अब बढ़ गई, साइज बढ़ गई, देखो छोटा है तो बड़ा था, दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया हो गया, ये बन गया महेशा बेटा, ठीक है। अब है बेटा पांचवी पोजीशन, 4 पोजीशन हो गई, पांचवी पोजीशन। पांचवी पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। ठीक है, तो पांचवी पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बच्चों, एट एफ। कहाँ होगा, एफ पे। तो एफ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रख दिया मान लो। अब जोश में आके पॉइंट साइज मत रख देना, पॉइंट साइज इमेज बन सकती है, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का नहीं होता, ऑब्जेक्ट तो थोड़ा बड़ा ही होगा। बोलो, अब यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा फंसेगी। देखो अभी तक हम 2 प्रकार की रेस खींच रहे थे,
कैसी थी? पहली रे थी हमारी पैरेलल, दूसरी थी फोकस से। अब जब ऑब्जेक्ट ही फोकस पे आ गया तो इससे तो रे फोकस से ना खींची जाएगी। फोकस से खींच पाओगे ना, इस पे रे फोकस से खींच लोगे? नहीं खींच पाओगे। तो इस पे रे कहां से खींच सकते हो? पहले पैरेलल खींच सकते हो? बोले हाँ सर पैरेलल तो खींच लेंगे। पैरेलल में क्या है सर? पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस खींचनी है हमें। पैरेलल खींचने के बाद सर आपने बोला था कि लौट जाती है, लौट के बुद्धू घर आते हैं। कैसे आते हैं? पैरेलल जो खींची जाएगी कहाँ से लौटेगी? फोकस से। ठीक है, कैसे खींची जाएगी? फोकस से। और एक रे बेटा, एक रे हम खींचेंगे पोल से। कहाँ से खींचेंगे? पोल से। तो अब मजबूरी बन गई हमारी पोल से खींचना। हमने पोल से खींची, और पोल से खींचने के बाद जिस एंगल पे, जिस एंगल ऑफ पे ये इंसिडेंस हुई, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गई, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। और अगर मैं इस रे को बनाऊं तो आपको लग रहा है कि ये दोनों रे कभी भी जाके मिलेंगी आगे? देखो इनके बीच में पहले डिस्टेंस थोड़ी सी कम थी, फिर और ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, और ज्यादा, ये बढ़ ही रही है ना। ये रे कभी भी जाके मिलेंगी आपस में? इनका कभी संगम होगा? इन रे का कभी संगम नहीं होने वाला। ठीक है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो कभी संगम नहीं होगा। तो कभी संगम नहीं होगा तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे है बच्चों? पोजीशन है एट इन्फिनिटी पे। मानेंगे कि इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? नीचे देखो पलट गई है, तो बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बन रही है? तो हम बोलेंगे हाईली। देखो कितनी बड़ी बन रही है। जब इमेज बन ही नहीं रही है तो जब वो भविष्य में बनेगी कभी जाके, मान लो कहीं स्क्रीन रखी गई इन्फिनिटी पे, तो इनके बीच की ये साइज देखो बढ़ती जा रही है कि नहीं? इमेज कहाँ से नापते हैं? ऐसी। जब ये मिलेंगे तब तो इमेज बनेगी, ये मिल ही नहीं रहे हैं। फिर भी अगर मान के चले, कल्पना करें, तो इमेज का एक पैर इधर है और मुंह तो बहुत ही बड़ा है नीचे। इनके बीच की भी तो डिस्टेंस इमेज की साइज है, साइज तो ये है, और ये पोजीशन है। तो ये पैर है, ये मुंह है, तो पैर मुंह आपस में मिल ही नहीं रहे, तो हाईली एनलार्ज्ड। कैसी बन रही है? हाईली एनलार्ज्ड। आया समझ में? सिंपल है। अब एक लास्ट केस लिख लो, इसको लिख डालो, हो जाए तो बता देना। चले, हो गया बेटा शांभवी? चल, अब लास्ट केस है। जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं, मैं अब आपको मतलब आप देखो, एक तो बना के देख लिया, बना के दिखने में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में अगर बनाने को बोलेगा तो मैं बना के देख लूंगी है ना। कुछ नहीं आता है तो बनाना तो आता ही है, तो बना के तो देखा ही जा सकता है। फिर भी मान लो एक इंसान भूल जाए, तो मैं आपको ट्रिक भी ये बताऊंगा कि कैसे हमें याद भी करना है। ठीक है, मैं सारा आपको याद भी कराऊंगा, अभी बता दूंगा आपको, देखना आपको फटाफट से टेबल ही याद हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट रखा गया बच्चों बिटवीन एफ एंड पी। कहाँ रख गया? बिटवीन एफ एंड पी। ये रहा पी, और इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा बच्चों, ये जो हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसमें एक रे तो जाएगी पैरेलल। ठीक है, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। ठीक है, और दूसरी रे हम बनाएंगे बच्चों पोल से। तो जो रे पोल से गुजरती है वो जिस एंगल ऑफ उस पे आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद होता क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है
ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो रे है ये इक्वेशन ये मिरर के उस साइड जाके मिल जाएगी, मिरर के उस साइड में जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा बच्चों? लास्ट केस है, याद रखना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। सिर्फ एक केस है, छठवां केस। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, इसमें क्या है? वर्चुअल एंड एरेक्ट। याद रखना, वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। फिर स्मॉल इन साइज या लार्ज है, पता नहीं, लार्ज है, बड़ी है उससे, पिछले वाली से। एक सेकंड रुकना, ये मैंने लाइन गलत खींच दी। कौन सी लाइन गलत खींच दी? ये वाली लाइन, सॉरी, इसको मिटा दो बच्चों, इसको मिटा दो। लाइन तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे की जाएगी, इसकी जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे। और ये जब आगे जाएगी तो हमें साफ साफ अब दिख गया, हमें दिख गया कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो स्मॉल साइज नहीं होगा, एनलार्ज लिखेंगे हम यहाँ। क्या लिखेंगे? एनलार्ज्ड। थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो, किसी को कोई तकलीफ कि सर ये आपने गलत कर दिया है, ये हमें समझ नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत किसी को? 6 केस बताए हैं, ये छठवां केस बनाओ, फिर एक बार फटाफट से 6 के 6 केस टेबल बना के रिवाइज करेंगे, सारा काम एक साथ हो जाएगा। हो गया? यस सर। यस। ओके, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर लिखेंगे साइज। ठीक, 4 चीजें हैं। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे एट इन्फिनिटी। कहाँ है? एट इन्फिनिटी। पहले के 6 केसेस लिख लेता हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 6। इन्फिनिटी के बाद कहाँ होता है? बियॉन्ड सी। कहाँ पे होता है? बियॉन्ड सी। फिर कहाँ पे होता है? एट सी। फिर कहाँ पे होता है? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। फिर कहाँ होता है? एट एफ। फिर होता है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। ध्यान से देखना, इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ पे है बताओ? फोकस पे। कहाँ पे है? फोकस पे। एक याद होता है तो दूसरा भी याद होता है, तो अगर एफ पे है तो कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी। इसको समझो, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे क्या है? यहां पे भी रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने बताया था 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज हाईली डिमिनिश्ड। कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज बोल देते हैं हम लोग इसको, एक पॉइंट के साइज के बराबर है, हाईली डिमिनिश्ड। और यहां पे क्या है? हाईली एनलार्ज्ड, जस्ट अपोजिट। रियल इन्वर्टेड छोड़ के जस्ट अपोजिट। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे इमेज। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरा केस बियॉन्ड सी। सी के पहले है तो ये पोजीशन कहाँ आ जाएगी? फोकस से थोड़ा पहले। फोकस से पहले क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। तो एट सी क्या होगा? सॉरी, बिटवीन सी एंड एफ के केस में क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी। क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या थी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड
ठीक है, कैसे थी इसमें, हाईली डिमिनिश्ड के बाद हमने लिख दी थी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। यहां पे क्या हो जाएगा अपोजिट, तो एनलार्ज लिख देंगे। ठीक है, अब एक बीच का आ गया, बीच में सब कुछ सेम होता है, सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे ही है, और रियल एंड इन्वर्टेड भी है, और सेम साइज की भी है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। अब एक लास्ट बच गया आपका बिटवीन एफ एंड पी, तो पोजीशन क्या होती है, बिहाइंड द मिरर। ये वाला केस स्पेशल है, बस इसको याद कर लो, बिहाइंड द मिरर। इमेज वर्चुअल एंड एरेक्ट, एक्सेप्शन है वर्चुअल एंड एरेक्ट। कैसी है, एनलार्ज्ड है। हो गया सर। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बता दिया मैंने। ये देख लो बच्चों, 6 केसेस है। मैं यहाँ बैठ के रटवाता, इससे अच्छा मैंने बनवा लिया तुमसे, हर एक का एक एक बनवा लिया, 4 प्रकार की रेस बनवा ली। ये इन्होंने पहले दिया था, यहाँ देखो एनलार्ज, एनलार्ज, वर्चुअल एंड एरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। एक दूसरे का अपोजिट रहता है, सी पे बराबर रहता है, सी पे सेम साइज है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, फोकस दिया होगा, तो दिमाग में तुरंत कौन जाना चाहिए कि इमेज कैसे बनेगी, उसकी साइज, उसकी पोजीशन, फिर जो फार्मूला लगेगा मिरर फार्मूला या फिर लेंस का फार्मूला, उससे हम डिस्टेंस वगैरह सब निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बच्चों मैंने आपको बता दिया, बहुत तबीयत से बनाया तुमने। जो पैरेलल जाती है फोकस से लौटती है, जो फोकस से जाती हो पैरेलल लौटती है। अच्छा, इस मिरर का नहीं बताया है, इस मिरर का चलो हम अगली क्लास में देख लेंगे, या देखते हैं आज भी टाइम मिलेगा तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस मिरर का भी बना लो बच्चों, इस मिरर का इसी को देख के बना लो। ठीक है, इस मिरर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दूसरी तरफ है, तो इसमें इमेज कैसे लौटती है, लौट तो ऊपर जाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इमेज इस फोकस से निकल के आ रही है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ऐसे है, देखो जो लाइन हम बनाएंगे, जो एंगल बनाएंगे, कहाँ से बनाते हैं हम, नॉर्मल से बनाते हैं। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। क्लियर है? जो एंगल नापा गया है, देखो कहाँ से नापा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन खींची गई, ये कौन सी लाइन हो गई, नॉर्मल। कौन सी लाइन हो गई, ये नॉर्मल हो गई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर ये दूसरी फिगर वैसी बना दी गई कि जो रे फोकस से लगती हुई नजर आ रही थी वो पैरेलल लौट गई, जो रे फोकस पे जाती हुई प्रतीत हो रही थी वो पैरेलल लौट गई। ठीक है, ये फिगर भी बना लो। हालांकि मिरर के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें 2 ही प्रकार की इमेज बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस बोल रहा हूँ मैं, उसमें 2 ही प्रकार की इमेज बनती है। जैसे इसमें 6 ऑप्शन है ना, उसमें 6 नहीं है, उसमें 2 ही ऑप्शन है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो ये 6 केसेस हैं बच्चों आपके सामने जो अभी आपने बनाए। पहला ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, फोकस से पास हुआ। दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, बिटवीन सी एंड एफ बना। तीसरा ऑब्जेक्ट सी पे था, सी पे ही इमेज बनी। चौथा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था, इमेज पीछे बनी, एनलार्ज बनी। पांचवा ऑब्जेक्ट एफ पे था, इमेज पीछे बनी, इन्फिनिटी पे। ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए थी, सॉरी, ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए थी। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, मैंने शायद गलत बना दिया, देख लेना एक बार, क्योंकि ये इधर भी मीट नहीं कर रही है। इस वाले केस में ये लाइनें पैरेलल नहीं है, तो ये उस तरफ मीट करती हुई नजर आ रही है। समझ में आ रहा है? बना लिया सर? ठीक है, तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको पढ़ लेते बच्चों। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, अब हाई बीम की लाइट चाहिए हमें, तो कहाँ, हाई बीम की लाइट मतलब सामने से कोई आ रहा है, गड्ढा वड्ढा देखना है, तो कहाँ पे यूज होता है, गाड़ियों में,
ठीक है, गाड़ियों के जहां पर लाइट देनी होती है। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और जो हमारा डेंटिस्ट होता है ना, वो दांत को देखने के लिए भी उल्टा देखना होता है ना, दांत को नीचे वाले दांत ऐसे देखना है, कैसे देखेगा वो, तो वो भी कौन से, दे आर ऑफन यूज्ड एज ए शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के भी काम आता है। टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस, द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। हाँ, दांत, बड़े बड़े दांत देखने के लिए। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस में, वो जो मैंने पिछली वाली वीडियो दिखाई थी, उसमें आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या जला दिया था, हमने बहुत मोटी लकड़ी का प्लाई जला दिया था, ठीक है। तो सोलर फर्नेस को भी बहुत सारे हम मिरर से इकट्ठे कर लें तो सोलर से हम जादू बना सकते हैं। जादू को धूप चाहिए ना। तो हो गया बच्चों, वो पक्का रिवाइज करना है, ठीक है। ये क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती हैं। आप मैथ्स विद सुड करके सर्च करोगे ना, अगर चैनल MATHSWITHSUD, तो तुम्हें मेरी शक्ल दिखाई देगी, ऐसा बोर्ड दिखाई देगा एक, उस चैनल पे ऐसे क्लिक कर दोगी तो जो मैथ्स की भी वीडियोस आती है ना, मान लो मैथ्स में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसमें भी देख सकते हो, उसमें मैथ्स भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगी तो ये जितनी भी वीडियोस यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, ये अभी से आधे घंटे में मेरा एडिटर एडिट कर देगा, फालतू की चीज़ों को हटा देगा, तो फिर वो अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप देख लेना उसको, ठीक है। अभी लाइव चल रही है, कभी कभी मान लो इंटरनेट, मान लो आपका वेबकैम नहीं काम कर रहा है या जूम पे नहीं आ पाए, तो उस पर भी जाके आप देख सकते हो क्लास में, ठीक है। चलो बाय बच्चों, आज की क्लास मेरे प्यारे यूट्यूबर्स के लिए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।